मालिक कायनात इतनी मोहलत दे देना, इतनी मुझे हिम्मत दे देना कि संजय पेशाब की तौफीक दे देना। अल्लाह जल्ला शानु अजान सुन के अपने घर में आने की तौफीक दे देना। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जितना वक्त हो सके जिक्र अस्कार में गुजारो, जितना वक्त हो सके कुरान पाक की तिलावत में गुजारो, जितना वक्त हो सके अल्लाह के घर में बैठ के गुजारो। अच्छी जगह मरोगे, इंजाम अच्छा होगा। अच्छी जगह मरने के बाद ले जाया जाएगा। अलमरउ मा मन अहब्बा। अगर मेरे अजीजों जिस माहौल के अंदर मरोगे, कयामत के उसी माहौल के साथ उठाए जाओगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके सामने मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का एक बयान लेकर आया हूँ। इस बयान को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। चलिए आप भी मेरे साथ सुनिएगा। इलाहुल आलमीन, जो कलमा आपने मुझे माँ की गोद में अता फरमाया था, इलाहुल आलमीन उस कलमे की और मेरी हिफाजत करना। वो कलमा माँ की गोद वाला मुझे कब्र की गोद तक ले जाने की तौफीक अता फरमाना। ये दुआ अपने लिए करो। सारी जिंदगी ईमान कुरान से जुड़े रहे, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे, सारी जिंदगी तबलीग से जुड़े रहे। पता नहीं कौन सा ऐसा कड़वा बोला आसमान की तरफ गया कि मेरे अजीजों कदमों से उठाकर मोटरसाइकिल से गिरा के बिस्तर पर बिठा दिया। आखिरी वक्त ये आया मेरे अजीजों, अल्लाहु अकबर, मरते वक्त कलमा नसीब ना हुआ। 6-6 साल की कज़ा नमाज़ें अपने साथ लेके कब्रिस्तान चला गया। मालिक कायनात इतनी मोहलत दे देना, इतनी मुझे हिम्मत दे देना कि संजय पेशाब की तौफीक दे देना। अल्लाह जल्ला शानु अजान सुन के अपने घर में आने की तौफीक दे देना। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जितना वक्त हो सके जिक्र अस्कार में गुजारो, जितना वक्त हो सके कुरान पाक की तिलावत में गुजारो, जितना वक्त हो सके अल्लाह के घर में बैठ के गुजारो। अच्छी जगह मरोगे, इंजाम अच्छा होगा। अच्छी जगह मरने के बाद ले जाया जाएगा। अलमरउ मा मन अहब्बा। अगर मेरे अजीजों जिस माहौल के अंदर मरोगे, कयामत के उसी माहौल के साथ उठाए जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा, सारे नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं। दूसरी दुआ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। इलाहुल आलमीन, डॉक्टर बना ना बना तेरी मर्जी, इंजीनियर मेरे बच्चे को बना ना बना तेरी मर्जी, वकील बना ना बना मुकद्दर में होगा बन जाएगा। लेकिन इलाहुल आलमीन, मेरे लिए मेरी औलाद को, मेरी घरवाली के रवैये को, मेरे घरवाली के मिजाज को, इसके अखलाक को, इसके किरदार को, इसकी जिंदगी की हया को अल्लाह मेरे आंखों का नूर बना, मेरे दिल का सुरूर बना दे। ये औलाद के लिए दुआ करनी थी। कौन कर रहे? पैगंबर कर रहे। पैगंबर के किरदार में कोई शक है? अब क्या कह रहा? रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इलाहुल आलमीन, मैं तेरा बरगजीदा बंदा, तेरे से नेक औलाद का सवाल करता हूं। दुआ कराते मौलवी साहब, दुआ फरमा पुत्र हो जाए, धी हो जाए। कभी ये नहीं कहता इलाहुल आलमीन नेक साले औलाद हो। तरबियत किसने करनी थी? आपने करनी थी, आपकी घरवाली ने करनी थी। ये तरबियत ज्यादा लोग हैं, इनसे आपको क्या उम्मीद है? आज 15 फरवरी मेरे अजीजों, रात के 9 बजने को है मेरे अजीजों। 2025 है, अल्लाह गनी, हफ्ते का दिन है, इतवार का शुरू होने वाला है। ईमानदारी से बताओ, मेरे समेत कितने यहाँ बैठे हैं जिनके घर से एक नहीं कहीं कहीं जनाजे चले गए? अब्बा का जनाजा घर से, माँ का जनाजा निकल गया, बहन भाइयों में से किसी का जनाजा निकल गया, बीवी बच्चों का जनाजा निकल गया। इतने गुड़े रिश्ते थे जिनके लिए मेरे अजीजों परदेश काटा। इतने गुड़े रिश्ते थे जिनके लिए सर्दी के मौसम में पानी में खड़े होकर फसलों को पानी लगाया। इतने गुड़े रिश्ते थे, खुदा पाक की कसम, औलाद की भूख के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज वही औलाद, वही अब्बा, वही अम्मा कब्रिस्तान पड़े। कसम उठा के बताओ, कितने दिन हो गए माँ बाप की कब्र पे फेरा मारा है? अगर इस दौर के अंदर आपका मेरा ये हाल है, साल साल माँ बाप की कब्र पे फेरा नहीं मारा, मेरे अजीजों, जो गलती वो कर गए, तुम वो गलती ना करना। तुम अपनी औलाद को अपनी पहचान करवाओ। तुमने फूलों की पहचान करा दी, तुमने खाद की पहचान करवा दी, तुमने जमीन की मट्टी की पहचान करा दी। आए नहीं मेरी बदनसीबी, हमने डॉलर रियाल की पहचान करा दी, अच्छे बुरे की पहचान करवाई, झूठ सच की पहचान करवाई, दिन रात की पहचान करवाई, गर्मी सर्दी की पहचान करवाई, सादा पानी मीठे पानी की पहचान कराई। आए नहीं मेरी बदनसीबी, मैं अपने बच्चे के साथ 40 साल गुजार के गया, मैं अपने बच्चे को ये नहीं बता के गया कि बेटे तेरी नजर
नजरों में बाप का मकाम क्या है। नतीजा ये निकला, आज साल साल गुजर गया, हम अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं गए। अगर तुमने अपने औलाद को अपने करीब न किया तो 2040 15 साल का इंतजार करो। रब्बे अकबर की कसम है, जो नन्हे नन्हे पौधे तुम्हारे घर के अंदर मेरे अजीजों फूलों की पकड़ियों की तरह, फूलों की पत्तियों की तरह खिलने वाले हैं, अगर तुमने इनको अपने करीब न किया, अपनी खुशबू से इनकी खुशबू से अपने आप को मुतासिर न किया, तो आने वाले वक्तों में हमारे बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी भूल जाएगा। कितनी इज्जत है आपकी इसके नजदीक, आपके नजदीक आपकी इज्जत कितनी है इसके नजदीक। अभी शेष बच्चे का यह हाल है, अगर आपको खिलो जाए क्यों करके देखेगा। ये सारे मेरे समेत बैठे, किसी की जुर्रत थी कि बाप को ऐसे देखे, अगला आंखें नहीं निकाल देता पकड़ के, छितर एक पड़ता था, पेशाब आगे से निकलता था। अम्मी देख रही, अम्मी देख रही नू, अम्मी नहीं देख रही। जब मेरे अजीजों घर के माहौल आपको ऐसे नजर आए, आपकी सेहत को, आपके किरदार को, आपके कारोबार को असरअंदाज करने लगे, डरो, खुदाए पाक की तरफ रुजू करो। ये ना हो किरदार पर असर डालने वाला, मकान कारोबार पर असरने वाला मेरी मौत पर, ईमान के खात्मे पे ना असर डाल दे। अंधाधुन बाजार के अंदर फायरिंग चल रही है, 2 नंबरी का काम हो रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, खुदा अल्लाह माफ फरमावे, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता, आप सारे मेरे भाइयों, लेकिन मैं अपने जमीर को जो जोड़ के आपसे मुखातिब हो रहा हूं, ईमानदारी से बताओ, जितनी मेहनत कर रहे हो, नहीं यकीन आता मर के देख लो, 12 घंटे हो जाएंगे मरे हुए। 4 बेटे जिनके नाम किले करके चले गए, जिनके नाम जमीनें करके चले गए, जिनके नाम तो फैक्ट्रियां करके चले गए, मकान जिनके नाम, दुकान जिनके नाम से करके चले गए, 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठे होंगे और यूं करके इनका सर नीचे होगा। अल्लाह अकबर, चाचा बात करते डरेगा, मामा ताया बात करते डरेगा, फिर जो तुम्हारे साथ खुला माहौल होगा वो कहेगा बाऊ कफन की करना है। चाचे को लो पूछ ले, मामे को लो पूछ ले, ताए नु पूछ ले, बेटे मुंह तेरा करोड़ों रुपए का कारोबार करता, कितना बदनसीब बाप तेरे कमाई का कफन ही पहन के नहीं जा रहा है। मामे ने कफन देना, मामे को पागल है, उनका ये कसूर है कि उन्होंने धी दे दी। बच्चा तेरा हो, छिले मामे कराएं। बाप तेरा मरे, कफन मामे लेके आए, तेरे से बड़ा बदनसीब कौन है। कुत्ते तेरी कमाइयां खा गए, बिल्ले तेरी कमाइयां खा गए, मुर्गे बकरे तेरी कमाइयां खा गए। इतनी बदनसीबी की बात है तो अपनी हलाल की कमाई से वो आपको कफन की 3 चादरें ना दे सका, और क्या उम्मीद रखते हैं इनसे। इस दौर के अंदर मेरे अजीज, अल्लाहु अकबर, अगर आपके आगे 2 रोटियां ही आपने एक खा ली और एक चगेर में पड़ी रही, इस सूखी रोटी को देखकर बच्चे की आंखें निकल जाए, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपना कफन खुद खरीद के लेके चले जाना। रब अकबर की कसम है, जिसने बाप को एक रोटी सूखने पर आंखें दिखाई, वो बाप को कफन का कपड़ा कहां से देगा। ये बाप ही है जिसका जिगर इतना बड़ा कि अपने बच्चों की सारी गलतियों, खामियों को, कोताहियों को कहता पुत्र कोई नहीं, पुत्र कोई नहीं, नौजवानी हो जाता बेटा। और सुनो, अभी गर्मी शुरू होगी, एक टांग दीवार पर, एक नीचे टक टक मोबाइल चल रहा होगा, तुम 10 दफा गुजरो, खड़ा हुआ है, ये पसीना फेंक रहा है, ये फेंक रहा है, गला खुला हुआ है। मैं कहा खैर हो गए, अनवर दली खड़ा, करम दली खड़ा, अशरफ दली खड़ा, वो आए नहीं, आधा घंटा हो गया, बेला मार रहा है, बिजी कर रहे, आ रहे। मैं कहा हाल देख पक्का जो कोई नहीं आ जाता, यारी फिर यारी भी तो होंगी ना जी, कोई गल नहीं यारी होंगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1.25 घंटा यार ने इंतजार कराया, तेरे माथे पे बल ना आया। थोड़ी देर पहले घर से निकला था और घर से निकलते हुए दरवाजे पे आया, माँ ने कहा ओ पुत्र चल रहा है, तू इनू कह दे। इसने जोर से कहा पुत्र गल सुनी, पिछो गल पिछो नमाज मारा करो, पिछो कितनी दस है तू बेड़ा कर देते हो, पिछो मारी ना ठा 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 करके चला गया। कोशिश कर मेरे लाडले, कोशिश कर, तेरा बाप तेरे से परेशान होकर खुदा को यूं ना दिखाए और उसकी आंख के हाले में जिस दिल पानी आ गया, खुदाए पाक की कसम है तेरी कश्ती वहां डुबोएगा जहां किनारे निकालने वाला कोई नहीं आएगा।
वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। इन दो आयतों में अल्लाह क्या फरमा रहे? फरमाया खबरदार तो अमीर क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, वजीर आजम सदर पाकिस्तान क्यों ना हो, तो आर्मी चीफ क्यों ना हो, इमाम काबा क्यों ना हो, शेखुल हदीस हाफिजुल हदीस क्यों ना हो, शेखुल तफसीर क्यों ना हो, पीर तरीकत क्यों ना हो, किसी मदरसे का मोहतमिम क्यों ना हो, इलाके की जामा मस्जिद का खतीब क्यों ना हो, खबरदार खबरदार खबरदार। माँ बाप से बात करते 4 बातों का ख्याल करना। कभी माँ बाप के सामने सीना तान के खड़े ना होना, कभी माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के ना देना, कभी माँ बाप को यूं घूर के ना देखना, कभी माँ बाप को गुस्से से जवाब ना देना। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, सीना तान कर आंखें मटका के कंधे उठा उठा कर अगर माँ बाप की बात का जवाब गुस्से से दिया तो मैं बेनियाज़ात हूँ, ऐसे जिल्लत के गड़े में तुझे फेंकूंगा, कयामत की सुबह तक तुझे निकालने वाला कोई नहीं आएगा। वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। और अल्लाह फरमा रहे वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। पहले अपनी तौहीद का जिक्र किया, बाद में वालिदैन के मकाम का जिक्र किया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम भी, इन्हें सताएगा जहन्नम में जाएगा। अगर माँ बाप को हंसा हंसा के भेजेगा तो मैं अल्लाह का नबी जामीन बन रहा, जन्नत क्या ठो दरवाजों से जाएगा। मौलवियों को माँ दी शान सुनाओ, अब्बे दी शान तुझी कुछ नहीं करना। बेटे बड़े हो गए, कजवानी से बाहर निकलना है, कहते समुद्री मकान ले लें, कोई कहता नहीं साहिवाल मकान ले लो। बच्चे बैठ के कह रहे अब्बू जी अगर मकान लेना तो लाहौरी मकान ले लीजिए, फैसलाबाद मकान। 20 साल हो गए मकान के बारे में सोचते क्यों नहीं बनाया। कई जमीन अच्छी ना मिली, कई जगह अच्छा नहीं मिली, कई सोसाइटी अच्छी ना मिली। बताओ बताओ, जब इंसान मकान बनाता है 4 चीजों का ख्याल करता है हर एक के शहर में। आज यहाँ मकान मेरे अजीजों वहां होना चाहिए जहाँ लारी अड्डा करीब हो, मेरे अजीजों दूसरे शहरों में मेन रोड सामने आने जाना आसान हो। मकान वहां होना चाहिए जहाँ पार्क हो, मकान वहां होना चाहिए जहाँ बाजार हो, मकान वहां होना चाहिए जहाँ मेडिकल की सहूलत हो। इसके अलावा मेरे बताओ, ये खुला माहौल है, ये वीआईपी माहौल है, चलो चलो मदीने चले। इरशाद फरमाया मेरा उम्मती मकान वहां बनाना जहां अल्लाह का घर करीब हो, अल्लाह के घर के दरवाजे के सामने अपना दरवाजा रखना, खिड़कियां अपनी वहां मस्जिद के दरवाजे की तरफ रखना, रोशनदान अपने मस्जिद के दरवाजे की तरफ बनाइयो। जब अजान की आवाज आवे अपनी खिड़कियों दरवाजों को खोल दिया कर, अजान की आवाज तेरे घर की दीवारों से जाके टकराएगी, जहां जहां आवाज की अजान की आवाज टकराएगी खुदा की रहमत झूम झूम के तेरे दरवाजे पे आएगी, शैतान भागेगा तेरे दरवाजे से। कोई लेता मस्जिद के पास मकान, बाजी भी बैठ के बात करेगी, अल्लाह का शुक्र है जेड़ा मंगे से अल्लाह ने वही दिता। बुआ खोलिए तो इन्ना वड्डा पार्क आ जाता है। रमजानुल मुबारक का महीना आएगा, समुद्री में दुकानों पे होलसेल लगेगी। रब्बे अकबर की कसम है, दरानी को उठाएगी, जुठानी को उठाएगी, सास को भी कहेगी कोई नहीं मैं तेन सारा दे के ले जाऊंगी, मैं चलो पीढ़ी लेके चली जानी हाँ। मावा की खिदमत करी, अब ये इससे माँ याद आ गई, रोड मास्टरी के लिए इससे माँ याद आ गई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, कपड़े जूते की सेल लगी, पूरा मोहल्ला लेके चली गई। आए बदनसीबी, मेरे अजीजों अजान की आवाज आई, अपनी औलाद को भी मुसल्ले पे खड़ी ना कर सकी। ये किरदार तो मेरा अजीजों आपने बनाना था। बाहर की जिम्मेदारी आप कबूल करते, घर की जिम्मेदारी बीवी को देते। कब मैंने घर में पर्दे नहीं बना के घर नहीं बनाना, मैंने अपने घर को कालीनों से नहीं सजाना, मैंने अपने घर को रेफ्रिजरेटर मशीनों से नहीं सजाना। ज़य्यिनू बुयूतकुम, अपने घरों को खूबसूरत बनाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम कर दो, अपने घरों में नमाज के लिए मुसल्ला बिछाओ। फरमाया जिस घर में नमाज की कुरान की तिलावत होती है, जिस घर के अंदर नमाज का सजदा होता है,
वो घर आसमान वालों के लिए ऐसे चमकते हैं, अल्लाह अकबर, जैसे जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते हैं। नहीं यकीन आता किसी रिश्तेदार के चले जाना, किसी रोशन जमीर के यहाँ चले जाना, किसी सोसाइटी वाले मकान में चले जाना जहां बच्चा इंग्लिश में बात करता हो। इस स्कूल के अंदर तो उर्दू बोलना ही मना है, इंग्लिश गल कर दे, इंग्लिश गल कर दे। ये मेरे अजीजों, तुमने उल्टे सीधे लोगों को देखकर तुमने इंग्लिश का म्यार बनाया। सरकार मदीना रूह कल्ब सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पैगाम आया, और लोगों अरबी सीखो, अरबी मेरी जुबान है, अरबी मेरे मदीने की जुबान है, अरबी मेरे पड़ोसियों की जुबान है, अरबी मक्के की जुबान है, अल्लाह की जुबान अरबी, कुरान की जुबान अरबी, फरिश्तों की जुबान अरबी। कब्र में सवाल जवाब अरबी में किया जाएगा, मैदान माशर में सवाल जवाब अरबी में किया जाएगा, हौज़े कौसर पर बुलावा अरबी में बुलाया जाएगा। बल्कि ओ लोगों अरबी सीखो कि जन्नत के अंदर कलाम भी अरबी जुबान में किया जाएगा। अगर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कितना निजाम उल्टा। सब्जी वाले थे कोल जाने, चाचू दिए थे प्राइस किन्ने, कहता पोतो की हुंदा। ओहो वो दस यार मैं तो उथे बड़े बाहर रहना प्राइज। अब पूछता पे कि किन्ने पैसे बने। अच्छा अच्छा प्राइज प्राइज इन प्राइज कहते हैं, हाँ प्राइज कहते। और जो सीखनी चाहिए थी अरबी, पा खजूरा किन्ने दी, अगर खला चलो 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 कहते खजूरा के हर की भोंकदा पिया। अल्लाह मेरे तो समझ कोई नहीं। और ये जुबान, अल्लाह अकबर। सबसे बदनसीब कौम पाकिस्तान की है जो मदीने में जाकर, मदीने की वाकफियत से कोई नहीं, मदीने में जाकर ऐसे मजबूर। मैं तो समझ से कासिर हूं कि मौली साहब भाई तकीक इतनी बड़ी गाड़ियों पे लिखा होता है मिस्कीन सदका, मिस्कीन सदका। हम सारे 4-4 लाख रुपए उम्रे का पैकेज और लाइनों में खड़े होते हैं चावलों का डब्बा लेने के साथ। ओ भाई वो उनकी ज़कात के पैसे हैं, वो उनका सदका है। लिखा मसाकीन, लिखा है सदका। हम लगे पड़े हैं इस चक्कर के अंदर, वो रोटी से पैसे बच गए। 6 मुरब्बे का मालक लेने खड़ा। इससे बड़ी बदनसीबी क्या बताऊं। इस मरतबा तो खुदा पाक की कसम में चीख चीख के रोने लग गया। मवाजा शरीफ के पास जब मेरी व्हील चेयर गई, अल्लाह गनी, मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, मवाजा शरीफ के पास व्हील चेयर गई। मैंने एक नहीं दो नहीं, अक्सर मुसलमान है मेरे अजीजों, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान, इंडोनेशिया के मुसलमान, चाइना के मुसलमान, और एक को देखा कितना बदनसीब है जहां सिद्दीक अकबर भी आंखें नहीं उठाया करते थे, हज़रत उमर भी बात करते घबराया करते थे, दोहरा दामाद है वो भी सामने नहीं आया करता था। हज़रत अली कहते कभी मेरे हुजूर के सामने बात करने की जरूरत न हुई। साहबा इकराम तो इतना डरते थे। लेकिन कितना बदनसीब है, अस्पन की 200 रुपए की जुत्ती हाथ में, खब्बे हाथ में जुत्ती पकड़ी हुई, किबला मुबारक सामने दाई तरफ, और इधर मवाजा शरीफ है। खुदाए पाक की कसम, मवाजा शरीफ का जो हाल है, एक हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ होता है, दूसरे हाथ में हुजूर को जूती दिखा के चला जाता है। अनजानता पे कितनी बड़ी गुस्ताखी है ये। पहली मर्तबा हुजूर के रोजे पे हाजिरी और मोबाइल चला के देख लो, हुजूर दा रोजा देख लो, सारे देख लो, अम्मी की थी अब्बू की थे, आ जाओ। और बदबख्ता तू जिस लिए खड़ा तू तो कर यहां पे। खुद सलाम नहीं किया, पाकिस्तान वालों का सलाम करा दिया और खुद हुजूर को जूते दिखा के चला गया। कितना बड़ा मवाजा शरीफ के ऊपर लिखा है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, खबरदार यहां आवाज ऊंची ना करना, तुम्हारे मज़ार कायद में कायद आजम सो रहा है, ओ लोगों मेरे मदीने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आराम कर रहा है, खबरदार। बार बार तुम्हें मदीने में थूकने की इजाजत नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आपके रोजे में बार बार खांसी करने की इजाजत नहीं, बलगम जमीन पे फेंकने की इजाजत नहीं, बल्कि अहलुल्लाह फरमाते हैं अपना पेशाब भी रोक ले, ज्यादा पेशाब ना कर, ज्यादा पेशाब करने की वजह से मदीने की सरजमी की बेदबी ना हो जाए। अपना खाना तो शादान अपना कम कर ले, ज्यादा खाएगा डकार आएगी। ये ना हो मदीने का माहौल फरिश्तों का माहौल है, 70,000 फरिश्ता हुजूर के रोजे पे आता है। ये ना हो तेरे खाना खाने से डकार आ जाए, फरिश्तों का माहौल मुतासिर हो जाए।
हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके पास एक मुरीद आया और 3 खजूरें यूं कागज में लपेट के लाया। कहने लगा हजरत जी मदीने से होके आया, अल्लाह का घर देख के आया, नबी का रोजा देख के आया, आपके लिए बड़ी कीमती शय लेके आया। आपने फरमाया क्या है? पुड़िया खोल के देखी तो 3 खजूरें। हजरत गंगोही ने यूं करके अपने सर पे रखी, रोना शुरू कर दिया। मेरे अजीजों, फिर अपने खातिमे खास को बुलाया, फरमाया मियाँ मेरे खास खास यार कितने, मेरे सज्जन कितने, मेरे जिगर के टुकड़े कितने? कहा जी ये गिनती करके 50 नाम लिखे। फरमाया खजूरों के 50 टुकड़े कर ले, इन 3 खजूरों को 50 में तकसीम कर दे, 50 में तकसीम कर दे। ये थोड़ा थोड़ा हदिया जो था, ये इतनी इतनी खजूर का दाना, ये सारे मेरे मोहब्बत करने वालों को, मेरे ताल्लुक वालों को दिया। खादिम मेरा अजीजों खड़ा हो गया। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया क्या बात है, क्यों खड़ा? कभी बंदे बोते ने खजूरा थोड़िया। हजरत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया आज के बाद मेरे सामने ना आना, तूने मदीने की खजूरों को कम कह के तौहीन कर दी है। कितनी बदनसीबी की बात है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों। 10,000 रुपए बचाने की वजह से 900 मीटर 1000 मीटर दूर रिहाइश ली। अल्लाह अकबर। वो ट्रेवल वाला कह रहा है अजी कोई गल नहीं, 2 नमाजा पढ़ लिया करो, असर वक्त आ जा करो, दिशा पढ़ के चले जाया करो, जोर ओथे मस्जिद पढ़ लिया करो। और अल्लाह के बंदे अपने मोहल्ले में 2 गलियां छोड़ के गर्मी में मस्जिद में जाना नहीं छोड़ता। पता नहीं ये कैसी मोहब्बत लेके जा रहा है, तो मदीने की नमाज ही नहीं पढ़ रहा। मेरे अजीजों खुदा पाक की कसम है, ये तो वो जगह जा जितना खर्चा करो कम है। पर मैं ओ लोगों, अगर तुम्हारा कर्जा जान न छोड़े, तुम्हारे पे मुसीबतें तापड़ तोड़ हमले करने लग जाए और कर्जे पे कर्जा चढ़े, अल्लाह का नबी मेरे अजीजों फरमाया मदीने में आराम फरमा रहे। फरमाया ओ लोगों, अगर तुम्हारे पे कर्जा चढ़े तो बार बार उम्रा करो, अल्लाह का घर देखो, मैं मोहम्मद के रोजे की जियारत करो, अल्लाह तुम्हारे कर्जे उतार देगा। नारायण तुमने देखा, कागान तुमने देखा, लाहौर तुमने देखा, फैसलाबाद, पिशावर, पिंडी तुमने देखा, मोबाइल की दुनिया में तुमने पूरा जहान देखा। रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारे दिल ने करवट न बदली। केटू की पहाड़ियां तुमने देखी, बड़े बड़े मजार तुमने देखे, बड़े बड़े दरबार तुमने देखे, बड़ी बड़ी कब्रें तुमने देखी, बड़े बड़े लहलहाते पहाड़ों को, मेरे अजीजों चमकते नजारों को देखा। कई दिल ने करवट न खाई। जैसे ही मोबाइल के ऊपर रोजा मुबारक आता है, खुदा पाक की कसम दिल बाहर निकलने को करता है। और मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इतनी मोहब्बत दिल के अंदर लेके बैठे हो, जाओ जाओ आमना के लाल के रोजे पे सलाम करके आओ, जाके दामन फैला देना। या रसूलल्लाह, मैंने कलमा अम्मा को सुनाया, कलमा मैंने अब्बा को सुनाया, कोई मेरे कलमे का जामीन न बना। और कयामत के दिन वत्तकू यौमल ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ वला युक़बलु मिनहा शफ़ा वला युख़ज़ु मिनहा अदल। न कोई सिफारिश कबूल होगी, न कोई किसी का साथ देगा। कमली वाले टुरिया मेरे तो नहीं जानता, आंखों से मैं नबीना, मैं आपके रोजे पे सलाम भी करने आया और आपको कलमा सुनाने के लिए आया। या रसूल अल्लाह, मैं ईमान की हालत में आपके पास आया और आपको मैं कलमा सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी, आप इस कलमे में गवाह रहना और कयामत के दिन मेरे ईमान की जमानत दे देना। लेकिन हायरी मेरी बदनसीबी, यहां भी इख्तलाफ है। कोई कहता रोजे में जिंदा, कोई कहता रोजे में जिंदा कोई नहीं, को बरज़खी का गैर। अब्दुल हन्नान तो अपना अकीदा बतला रहा है, जो रूह जो जिस्म अल्लाह ने मेरे नबी को दुनिया में दे के भेजा, मेरा नबी उसी रूह से जिस्म के साथ आज भी अपने रोजा मुबारक में जिंदा है। और इसके अल्लाह की कसम, अगर कुरान पाक है मैं सर पे रखूं और मौली सैफुल्लाह भी जब खाने पे बैठेंगे, आप कहना मौली साहब वीडियो दिखा, मैं दिखाऊं। हुआ ये इस मरतबा हज पे, हमारा होटल थोड़ा दूर था, वीआईपी दूर था, क्योंकि मुझे लोग छोड़ते नहीं थे। मैं हजरत पीर मोहम्मद शाह साहब तो ना, पीर जुल्फकार साहब, मुफ्ती हसन साहब भी, हम रात को 12:30-1 बजे आते थे। जहाँ लोगों को हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों के मुसाफिर फिर कार्ड आ गए थे कि आप हरम में मत आए, बस आप शाम में आया करें और खुफिया जाया करें, वरना आपका पासपोर्ट ले लेंगे। तो ये भी बड़ा होटल हमारा दूर था। एक दिन मैंने 20 गर्मी बड़ी सख्त थी और हज इस वक्त गर्मी जो साल हुआ, अल्लाह की रहमत है, मेरी ये नाक की, गर्दन की, पैरों की तो बिल्कुल सारी खाल उतर गई थी। अभी कुछ बेहतरी हुई आके, अल्लाह का शुक्र। मैंने बेगम मेरी बनी थी सांस की, मैंने कहा मैं चले नमाज पढ़ के आए। 2-3 दिन हो गए मदीने में जोर की नमाज नहीं पढ़ी। कहने लगी चलो। अब उससे जहाँ तक व्हील चेयर घसीटी जाती थी, नीचे से एक्सीलेटर से ऊपर आए,
व्हील चेयर। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा और ये दिसंबर का जो उम्रा हुआ, तकरीबन सारी नमाजें मुझे बाबे सिद्दीक पे मिली। कुछ मुल्तान के साथ ही हैं, कुछ अरब वाले पहचान के, मेरी कुर्सी अंदर कर देते हैं, अल्लाह का शुक्र, बहस नहीं मैं करता। अब वो मेरी कुर्सी तो वहां चली गई। अब मेरे दिल में था कि मैं नमाज के बाद कोई मुझे मिल जाए, जोहर के बाद मैं सलाम कर लूं। अब ये बाबू सलाम है पाकिस्तान, और बाबू सलाम से बाहर निकले, बिल्कुल बाहर निकलते पर्दा है, तब पुलिस वाले बैठे होते हैं, उस पर्दे से लोग अंदर चले जाते हैं पुलिस वाले बस, लेकिन वहां से आम आदमी को नहीं जाने देते। वो यूं पर्दा ऐसे 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 ऐसे, फिर वजू खाना आएगा, फिर वजू खाने से फिर ऊपर घूम के यूं करके वापस उसी जगह पे सलाम करने के लिए आएंगे बाबे सिद्दीक। अब मैं बैठा था, एक फिलिपाइनी थे, नाइजीरियन थे, कौन थे, उनका पाँव मुड़ा हुआ था, वो अंदर चले गए, उनको तो उन्होंने कबूल कर लिया। पीछे देखा देखी 5-7 और चले गए, उन्होंने फिर सबको बाहर निकाल दिया। मैं कह ले टोटल लॉस हो गया, मौका गया। मैंने कहा जब इनको निकाला तो मुझे कौन जाने देगा। आप यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा मौलवी साहब 20 सेकंड लगे होंगे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, एक हकीर सोमती बाहर बैठा है, ये धब्बा सा मेरा जिस्म है, चला मेरे से नहीं जाता, मेरी व्हील चेयर, अल्लाह की कसम, मैंने कहा व्हील चेयर चलाने वाला कोई नहीं, अगर आप कबूल फरमाए तो मैं सलाम कर जाऊँ, कोई बंदोबस्त हो जाए, वरना हमारा आप पे क्या जोर चलता है। अल्लाह की कसम मैंने इतना कहा, फिर कसम उठा रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि मैं अपना बता रहा हूँ पीर, मैं बता रहा हूँ कि किस तरह सुनते हैं। मैंने कहा बस इतना कहा, जिस बंदे ने 8-10 बंदों को धक्के दे के निकाला था, वो बंदा आया और मेरी कुर्सी की तरफ मुझे देख के कहने लगा, मैंने कहा हाँ, उन्हें पुलिस वालों को उसका कुर्सी लेके आओ। अभी सारी दुनिया ऊपर से आ रही थी और पुलिस वालों ने उस पहले जमगत्थे को यूं करके रोका हुआ। जिंदगी के अंदर 2004 से जा रहा हूं, जिंदगी के अंदर पहला हुआ। इस मोबाइल में वीडियो मौजूद, मैंने खुद अपनी वीडियो बनाई, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ में मैं अकेला इस्लाम करने वाला था। जो बाबू सलाम से दाखिल हुआ, जो उधर बाहर निकला, जब मैं बाहर निकल के पीछे में इस तरह मैंने बोई मेरी में से मुड़ा, मैंने कहा फिर लोग अंदर आए। मैं था, एक कोई शहजादे थे या 2-3 को पुलिस वाले थे, चौथा बंदा ही नहीं था। उन्होंने कहा अब्दुल हन्नान तू आ जा। तो उन्हें आस किससे लगाई, अल्लाह से, और वसीले मेरे दिए, जितना तेरा दिल करता है सलाम करके चला जा। हमारा अकीदा तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि यहाँ दुरूद शरीफ पढ़ो पहुंच जाता है, और वहां दुरूद शरीफ को अल्लाह का नबी खुद समात फरमा लेता है। सुना क्या होगा इंशाअल्लाह ताला जाके भाई। इलाहुल आलमीन जिन्होंने हाथ खड़े किए, जिन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया, परवरदिगार आलम जिन्होंने आमीन आमीन कह दिया, जिन्होंने यहाँ बैठे बैठे आंखों में मदीने का नजारा कर लिया, इलाहुल आलमीन जिनकी आंख ना रोई दिल रोने लग गया। मुझे नहीं पता वो छाबड़ी वाले फेरी वाले, मुझे नहीं पता कर्जदार है या मिल वाले, मुझे नहीं पता एकड़ मुरब्बे वाले या गरीब है। या अल्लाह आज करम का छींटा फरमा दे। मौलाए कायनात इस साल के हाजियों में और रमजान की उम्र करने वालों में सबका नाम शामिल फरमा दे। मालिक कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर जाकर सलाम करने वाला हमें बना दे। इसी साल मेरे अजीजों उधर सलाम करे, रोज़ा अनवर से सलाम का जवाब आ जाए और हमारा सलाम अल्लाह नबी के दरबार में कबूल फरमा दे। ये दुआ किया करो। अम्मा दुआ कर दी, दुआ कर अल्लाह तेरे बुनु पैसे देवे, अल्लाह तेरे बुनु पैसे देवे, मैंने चूड़ियां बना के देवे, ते तेरे खे जहर ना तेनू देवे। मेरा सोना वड्डा होके मेरे मां नू गड्डी ला के देवेगा, मोटे मोटे मां नू कड़े पोए, तेनू हथने पवाऊ, फिक्र ना कर, तेनू कड़े पवा के दऊ। ये किरदार था। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला अलैह सन 2022 में बगदाद गया था। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कब्र पे हाजिरी दे के आया। फिर आने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पे हाजिरी दे के आया। फिर सामने अंदर गली में कलम और लाभ से चलाना जाएगा। मैंने कहा हिम्मत करता हूँ, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे हाजिर हुई। पता है कितना बड़ा इमाम है, सहाबा के बाद, कायनात के अंदर सहाबा के बाद सबसे बड़ा हदीसों का हाफिज है। अल्लाह अकबर। आपने अपनी बेटी की शादी कर दी, निकाह हो गया, बेटी ससुराल चली गई। सुबह का वक्त आया, सास ने दरवाजा बजाया और कहने लगी ए मेरी नोए बाहर आ जा, ए मेरी बहू बाहर आ जा। अंदर से अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेटी कहने लगी अम्मी जी क्या बात है? कब बेटी मोहल्ले वालियां आई हैं, ये पड़ोस में रिश्तेदार आई हैं और कह रही है बता कैसी नऊ लेके आई, कैसी बहू लेके आई। बेटी चेहरा दिखा। अब अंदर से क्या करी, अम्मी ये तेरा हुक्म है कि तेरा मशवरा है? कब बेटी हुक्म और मशवरा क्या हुआ करता है? अम्मा मशवरा है, मानने वाले को इख्तियार है, मानने या इनकार कर दे।
बेहतर हो तो मान ले, अगर ना इनकार कर दे और हुक्म ये मानना पड़ता है कि बेटी फिर हुक्म ही समझ, अम्मा आज मैं तेरा हुक्म नहीं मानूंगी, अब मशूरा समझ का वो भी नहीं मानूंगी। अम्मा बताइए औरतें कौन है, ये किरदार में कैसी, ये गुफ्तार में कैसी, ये सूरत सीरत में कैसी, ये बोल चाल में कैसी। अम्मा बड़ी परेशान हो गई, रिश्ता थोड़ी करना है, तेरा चेहरा देखना है। तब मैं यही तो बतलाना चाहती हूँ, रब्बुल आलमीन की कसम है, पहले बता इनमें कोई बेनमाजी औरत तो नहीं है, इनमें कोई ऐसी औरत नहीं जिसने सजदा न किया हो। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सास कहने लगी, बेटी मुझे बुझारते ना बजवा, मुझे पहेलियां ना बजवा, मुझे हकीकत बता क्या बात है। तो अम्मा मेरे बाप का नाम अहमद बिन हम्बल है, अम्मा मेरे बाप ने मेरे पे मेहनत की, मेरे बाप ने मेरी तरबियत की, मेरे बाप ने मेरा किरदार बनाया। रब्बे अकबर की कसम, जब से मैंने होश संभाला मेरे बाप ने मेरे चेहरे को किसी बेनमाजी औरत को भी देखने नहीं दिया। अब बता बाहर आ जाऊं, चीख निकली बाहर मां सास की। उन्होंने कहा मां बाहर दिखाऊं चेहरा। मोहल्ले वाली औरतें कहने लगी ना ना ती अंदर बैठ जा। रब्बे अकबर की कसम, आज के बाद जब तक सजदा नहीं कर लेगी तेरा चेहरा देखने नहीं आएगी। 70 औरतों ने मेरे अजीजों नमाज की पाबंदी कर ली और मोहल्ले की 700 औरतों ने इस जुमले के ऊपर पर्दा करना शुरू कर दिया। मैंने तो इस लिबास की पहचान नहीं कराई थी अपनी बेटियों को, जो फटा कटा ये पहचान आपने करवाई। मेरे बाबू बात आखिरों में लेके जा रहा हूं, बस ये आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, आपके आगे हाथ जोड़ो। ईद उल फितर आ रही है, रमजान उल मुबारक की बातों को जाया ना करना, इसके रोजे की इबादत को, इसकी तरावी के सवाब को जाया ना करना। तुम्हारे घर में चेमगोइयां शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे घर के अंदर आवाज आना शुरू हो जाएंगी, अब्बू कपड़े कदों लेके आने, अम्मी भी कहेगी हाँ जी लिया दो, तेरा अब्बा ते तरसा तरसा के लेके अंदर। रब्बे अकबर की कसम, यह ऐसे कड़वे जुमले जो माँ बेटों और बेटियों के जरिए कहलवाती है, बाप खड़ा जमीन के ऊपर गिर जाता है। खुदा की बंदी, अगर तू अपने कसम की कदर नहीं कराएगी तो इन बच्चों को कौन बताएगा? ये जानवर नहीं है, तुम्हारा बाप है। जिस दिन बेटे ने बाप को घूर के दिखाया, चमाट मार के मुंह तोड़ देती और किरदार बताती कि लाल चूड़ियां इसी की वजह से, लाल जोड़ा इसकी वजह से, सुहागन इसी की वजह से, खूंटे पे बंदी होती इसी की वजह से। जिस दिन इसके मुंह से तलाक निकल गया, खुदा पाक की कसम मुझे ज़कात के इलाके में 10 रुपए देने वाला भी कोई नहीं आएगा। एक एक साल की 6-6 महीने की बच्चियों को गोदों में लेके जाओगे, खरीदारी करने निकलेंगे सारे के सारे, कोई हया वाली दुकान पसंद ही नहीं आएगी, फिक्स प्राइस शॉप पे चलें, है जी, गेट 1 बाई गेट पे चलें। ओ वखा ओ वखा ओ वखा, ये कौन कह रहा है वखा? जो इत्तकाफ में 10 लोगों के यूं पर्दे में जा क्या है, दुआ करी दुआ करी दुआ करी। ओ वखा वखा, तेरी दाढ़ी को देखा मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। दुकानदार ने कहा यूं देखा, ए हमारी कहा भगा, ए देखो जी, नहीं पुराना, ये इतनी बड़ी हथनी की सूंढने वाली यूं को नहीं मारेगी, अच्छा पुराना है, नवा खा। उन्हें कहा जी फिर आई पीस इको पिया है, 2-3 पीस पे ने, केड़े 2-3 पीस है, अल्लाह अकबर, ये फिक्स प्राइस है। और पैसे की फिक्र ना कर, अल्लाह शुक्र फसल खड़ी है माशाल्लाह, हमने ऐसी जाया करनी इसको। वो लिबास यूं हैंगर से बाहर निकाला जिसके बाजू कोई नहीं, जिसके पजामे का कपड़ा ही कोई नहीं, ऐसा ही है ना, सो बड़ा सोना लग रहा है, इसमें कितने कलर है भैया, फलाने कलर, पहले पहना के देखिए आप, पीस में शायद सारे मिल जाएंगे। किसके लिए? क्या बच्ची जरी सो रही है कंधे चला के, ट्यूशनी मुंह में थी, खराटे ले रही थी, बाप के बालों की आगोश के अंदर ठंडी ठंडी मीठी मीठी नींद ले रही थी, सीने के साथ सीना लगा हुआ था।
दूध की धार मुंतकिल नहीं हो रही थी, बाप की गैरत का किरदार मुंतकिल हो रहा था। अचानक शैतान ने हमला किया। उन्होंने कहा सूट, ये बच्ची को कैसे उठाएं? अब क्या करें? नहीं नहीं आंटी, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं इसके पीछे कमर के लगा के देखता हूँ। यूं करके कमर के लगाया, बच्ची ने यूं झुझोड़ा मारा और यूं कमर की री 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 करना शुरू कर दी। ना मेरे बेटे देख, उन्हें बाप की दाढ़ी को पकड़ के नोचा और यूं करके जूतियों समेत ऊपर चढ़ी। दुकान से बाहर निकली, अभी तो चुप थी। हाय बच्ची को क्या हो गया? पानी पिलाओ, एनु चीज ले दो, अल्लाह का दे टूटू वाला खिलौना। ये चुप ना हुई, चुप ना हुई। उन्हें कहा मच्छर तो नहीं काट गया, कोई जहरीली चीज तो नहीं काट गई। फुक्के मारी, पंखे के नीचे खड़ी। जब दुकान से बाहर निकाला, उसने ठंडा सांस लिया। हाय अब्बा, हाय अब्बा, ये क्या करने लगा था, ये क्या करने लगा था? अब्बा जी ऐसा लिबास पहनाने लगा था जिसकी टांगे भी कोई नहीं, इसका बाजू कोई नहीं। अब्बा दाढ़ी का ख्याल करता, अपने बाप की दाढ़ी का ख्याल करता। अब्बा जान अपने हज उम्रे का ख्याल करता। तू तो मदीने में जाके सैयदा फातिमा के वास्ते दे दे के रो रहा था। तू तो जन्नतुल बकी में अज़वाज मुतहहरात की कब्रों पे खड़ा रो रहा था। अब्बा तुझे क्या हुआ? मैं बोल नहीं सकती, रो के तो इजहार कर सकती हूँ। अब्बा उछल उछल के इजहार कर सकती हूँ। ओ मेरे अब्बू, ये लिबास मेरे म्यार का नहीं, तेरी गैरत के म्यार का नहीं। अब्बा ये लिबास मुझे जबरदस्ती ना पहना। अब्बा ये लिबास जबरदस्ती ना पहना। अब्बा ये लिबास जबरदस्ती ना पहना। आज तुझे पसंद आया लटकावा, जब कल पहल के मुझे पसंद आ गया। आज 1 साल की उम्र में ये तूने फटा हुआ लिबास मुझे पहनाया। 18 साल की उम्र में जब ये लिबास मैं अपनी मर्जी से पहन के आऊंगी, रब अकबर की कसम है, मैं तुझे घर में सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। ये तेरी पसंद है, मेरी नहीं है। दादा कह रहा कितनी सोनी मेरी धी परी लग रही है। इस लिबास का फैसला आपको करना चाहिए था। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर तशरीफ ले गए और जाके यूं करके पर्दा हटाया। अम्मा फातिमा ने खद्दर का कपड़ा, पसीने टप 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 करके गिर रहे। अली, फातिमा लगता है भूख की वजह से दिमाग पे असर हो गया, जिसकी वजह से कपड़े पहन लिए। यह सर्दी लगी का? ना ना अली, सर्दी भी नहीं लगी, मुझे भूख भी लगी। अभी तुम जहां से तूने पर्दा पकड़ रखा था, तुझे मेरे अब्बा के हाथों की नबुवत वाली खुशबू नहीं आई? का क्यों क्यों? कभी थोड़ी देर पहले अब्बा आए थे और पर्दा हटा के गए। फातिमा, गर्मी से सर्दी से बचने के लिए पतले लिबास का सौदा ना करियो, गैरत वाले लिबास का सौदा ना करियो। ए फातिमा, ऐसा बारीक लिबास ना पहनियो और उम्मत की बेटियों को तलकीन कर दे। बाप से ज्यादा प्यार करने वाला, माँ से ज्यादा प्यार करने वाला, सारे जहान से ज्यादा प्यार करने वाला तुम्हारा नबी अपनी बेटियों को पैगाम दे के गया कि खबरदार बारीक लिबास ना पहनना। जितना बारीक लिबास पहनोगी, अगर तेरे रिश्तेदारों में अपनों की पराए पे अगर किसी की तेरे जिस्म पे नजर पड़ गई, रब अकबर की कसम है, ये निगाह इतनी असरअंदाज होगी, ये तेरा जिस्म जन्नत में जाने के काबिल ही नहीं रहेगा। फरमाया अली, डर की वजह से मैंने गर्मी के अंदर खद्दर का मोटा लिबास पहन लिया। अफ्तारी बनाए मेरी बेटी, सहरी पकाए नंगे सर। तुम दुकानदार क्यों को ना हो, जलेबी बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, चाट चना बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते रमजान के महीने में कारोबार नहीं करना, बल्कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करनी है। जिसने रोजा रखा वो अल्लाह का मेहमान है, जिसने रोजा रखा वो अल्लाह के चीफ गेस्ट हैं। अस्सौमुली व नाजज़ी बिही, समोसा इसका बदला नहीं, पकोड़ा इसका बदला नहीं, रोजे का बदला मैं दूंगा। फरमाया बंदे तुझे अपनी कदर का पता ही कोई नहीं, बंदे तुझे अपने मकाम का पता ही कोई नहीं। ओए लोगों, समोसा पकौड़ों में, चाटे चनाट में, बोतलों में मेरे बंदों को धोखा ना देना। तुम्हें पता है तुम्हारे माल से जो तुम बेचोगे, खरीद के ये खाना खाएंगे, सहरी करेंगे। जब असर की नमाज के बाद मगरिब का वक्त करीब आएगा, 3-4 मिनट रोजा रखने खोलने में रह जाएंगे, फिर कहेगा की टाइम हो गया, अरे 4 मिनट बाकी ने, अरे 5 मिनट बाकी है। अल्लाह फरमाता है मेरे आसमान के फरिश्तों, इसकी ये मैदे की हवाड़ को इकट्ठा कर लो और इसके मुंह को हवाड़ को जन्नत के दरवाजों की तरफ फेर दो और जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दो। कह दो जन्नत वालों को,
आज मेरी जन्नत को मुझको अंबर की धूनी नहीं देनी, बल्कि रोजादार के मुंह के हवाड़ की धूनी देनी है। ऐ मेरा बंदा, जिस मुंह को तू जिस खुशबू को बदबू कहता है, तेरे इस मुंह की बदबू को अल्लाह सारी जन्नत से जन्नत में धूनी देता है। फरमाया आसमान के फरिश्तों, जाओ 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 जमीन पर जाके बैठ जाओ। या अल्लाह कहाँ जाए? अमीरों के घर में जाए के गरीबों के घर में जाए, अपनों के घर में जाए के परानों के घर में जाए। फरमाया जिस घर के अंदर बंदा बंदी माँ और बूढ़ा बच्चा रोजादार है, उसके दस्तरखान के पास जाके बैठ जाओ और उस बंदे से को मांग, क्या मांगता है? तेरी दुआ पर अम्मा नहीं आमीन कहती, अब्बा नहीं कहता, तेरी दुआ पर आसमान के मलाइका आमीन कह रहे। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर। समंदर की मछलियां भी दुआ कर रही हैं, सारी मखलूक दुआ कर रही है। और अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, इस रोजादार का ख्याल करना, कोशिश करना। जरूरी नहीं कितने थाल अफ्तारी के बनाओ, 15 दिन बाकी है रोजों में, अभी से हिसाब लगाओ मेरे मोहल्ले में कितने गरीब है, मेरे मोहल्ले के अंदर कितने ऐसे जो पकोड़े समोसे खा सकते हैं, मेरे मोहल्ले में कितने बजाय एक एक समोसा देने के माँ खाए। अल्लाह अकबर। मुझे क्या बात याद आ गई, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, अली बचड़ा दा हाल सुना की सलूक कर देने? आपने फरमाया हसन की बताऊं कि हुसैन की बताऊं? कहा जी हसन की बताओ। तो क्या कहने मेरे हसन के, मेरा हसन अल्लाह अकबर, मेरे हसन की जरूरत नहीं कभी मेरे सामने खड़े होकर बात कर सके। फिर आपने फरमाया क्या कहने हसन के, मेरे हसन ने आज तक मुझे यूं करके नहीं देखा। फिर हसन ने फरमाया क्या कहने मेरे हसन के, मेरे हसन अदब की वजह से कभी मेरे पास आके नहीं बैठता। क्या कहने मेरे हसन के, मेरा मसनद, मेरी जगह, मेरा खटड़ा खाली हो, मेरी गैर मौजूदगी में मेरा हसन उस जगह पे आके नहीं बैठता। फिर मैं क्या कहने मेरे हसन के, जब हम खाना खा रहे होते हैं, मैं फातिमा जब तक रोटी का टुकड़ा सालन में डुबो के मुंह के ना लगा लें, मेरा बेटा रोटी को हाथ ही नहीं लगाता है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लग गए और रोते रोते फरमाया क्या कहने मेरे हसन के? फरमाया जिस कमरे में मैं बैठा होता हूँ, मेरी मौजूदगी में मेरा बेटा कमरे की छत पर ही नहीं जाता, मेरे पैर का साया मेरे बाप के सर के ऊपर ना आ जाए। हाय हाय अल्लाह, मैं ऐसी औलाद, ऐसा किरदार कहां से लेके आऊं? हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, मेरे घर में चोर आया, मेरे माल ढोर नहीं लेके गया, मेरे घर में चोर डाकू आ गए, मेरे घर में सोना चांदी था नहीं लेके गए, बाहर का पैसा था नहीं लेके गए, दुबई का दिरहम, सऊदीया का रियाल था, इंग्लैंड का पाउंड था नहीं लेके गए। हाय हाय, मेरे घर से मेरी गैरत लेके चले गए, मेरी बच्चियों का पर्दा लेके चले गए, मेरे बच्चों का अदब लेके चले गए। अल्लाह अकबर। और लोगों, जूता गुम हो मस्जिद में ऐलान होता है, बकरा गुम हो थाने में रिपोर्ट होती है, घर की गैरत चोरी हो गई। अल्लाह अकबर। कोई अल्लाह के दरबार में रिपोर्ट दर्ज कराने आया ही नहीं है, कभी खुदा को रोके दिखाया। अल्लाह कभी तो अल्लाह के आगे रोते, अल्लाह ये क्या है, मेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, मेरी दादी तो ऐसी नहीं थी, या अल्लाह मेरी बहनें तो ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी को क्या हो गया? बाबूजी माफ करना। तीसरा साल है मेरी बेटी का मेडिकल में, लाहौर यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया, दिल मेरा यूं कर रहा था या अल्लाह खैर करी। जब पहले 15 दिन के बाद बेटी घर आई तो मुझे कहने लगी बाबा, यूं गले में बाहें डाली, और पता नहीं मैं कहां से मौलवी साहब कारी सैफुल लाया था। कहने बाबा इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने हजार बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं, बाबा हम 3-4 औरतें बच्चियां जो बुर्का पहनती हैं, बाबा इजाजत दे दो ना, लिबास बड़ा पहनूंगी, दुपट्टा यहाँ रखूंगी, मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। मैंने कहा अब्दुल हन्नान, तेरी तकरीरों का, तेरे रोने का बेड़ा गर्क ही हो गया, ये क्या हुआ? घर से बगावत शुरू हो गई। भाई जी मैंने काम किया, मैंने कहा हाँ अभी तेल गर्म है, मैंने कहा उसी वक्त मैंने सर से पगड़ी उतारी यूं करके और मैंने पगड़ी जमीन पे रखी। मेरी बेटी कहनी बाबा ये क्या? मैंने कहा दोनों पैर रख के खड़ी हो जा। क्या बाबा वो क्यों? मैंने कहा दुनिया क्या कहेगी कि अब्दुल हन्नान की बेटी का सर नंगा हो गया, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटी अब तेरी मर्जी, इस पगड़ी पे पैर रख दे या पगड़ी मेरे सर के ऊपर रख दे। मेरी बेटी की चीख निकली और पगड़ी उठा के मेरे सर के ऊपर रख दी। कहा बाबा ऐसी डॉक्टरी पे लानत
जो मेरे बाप को रुलाए, मैं ऐसी डिग्री कुर्बान कर दूंगी अपने बाप की आंख में आंसू नहीं आने दूं। आज तीसरा साल है, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जाओ लाहौर यूनिवर्सिटी में जाके देखो, तीसरा साल है, तालीम का हल्का मेरी बेटी लगाती है। आज तीसरा साल है, कुरान में बच्चों को मेरी बेटी पढ़ाती है, हॉस्टल के अंदर उसने मदरसा बना रखा है। तरबियत है खुदा के वास्ते। अब तुम्हारे बच्चे डंडों से नहीं मानेंगे, तुम्हारे बच्चे बंदूकों की गोलियों से नहीं मानेंगे। अपने बच्चों को रोक के दिखाओ, तरस खा, बाप पर तरस खा। ये ना हो कि घर से निकलता था लोग मुझे सलाम करते थे, तुम्हारे किरदार की वजह से घर से निकले लोग मेरी तरफ देखना ही छोड़ दे। क्या बनाया? मुरब्बे बनाया, जमीन बनाई। हाय मेरी बदनसीबी, मैं किसी को अपनी कब्र का वारिस न हो ना सका। क्या मैंने अपने बच्चे को इस काबिल बनाया कि मेरा बच्चा मेरे जनाजे को कंधा दे, अल्लाह को मेरे पे तरस आ जाए? क्या मैंने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को इस काबिल बनाया मेरी बेटी बड़ी चरपाई का पाया खड़ी हो, पकड़ के खुदा को रोक के दिखाए, अल्लाह को इसके आंसुओं पे तरस आ जाए? इतना बड़ा पर्चा मेरे लाडलो, इतना बड़ा पर्चा आता है। कलाम बख्शो जी, हाजी रफीक साहब दे 10 कुरान, भाई अतीक साहब दे 15 कुरान, कारी सैफुल्लाह ने इतने कुरान। मैंने कहा अब्बा इनका मरा का? नहीं नहीं, किदा मरिया? लतीफ दा मरिया, अनवर दा मरिया। मैं कहा कितना बदनसीब है, मोहल्ले वालों के कुरान आ गए, बेटे की कुल वल्लाह भी इसके ऊपर नहीं आई है। ए बाबा, दस्तार करो जी, दस्तार करो, दस्तार करो। किदी करा? एदी कर दो जी, बड़ा पुत्र है, हो करते लोग आ जाएंगे। तुम सोच समझ के पगड़ियां बांधे करो, ये पगड़ी हलक के फंदे ना बन जाए। जिसके सर पे पगड़ी बांधो, पहले बेवा से जाके पूछो हकदार है। मेरे से कहने लगे जब पगड़ी मजबूरी में बांध देते हैं। मैंने कहा मैं बेवा से जाके पूछूंगा, बाजी कजी तेरा बंदा फौत हो गया, कबीरे अल्लाह दा हुक्म है। मैंने कहा बहन अब घर का साई का घर उजड़ गया, हम अब खूंटे के साथ थे, हमारा खूंटा ही छूट गया। मैंने कहा बड़े बेटे को, अल्लाह अकबर, बड़े बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जा रही है, बड़े बेटे के सर पे पगड़ी बांधी जा रही है। कपाली जी ओ की हुंदा। मैंने कहा आज के बाद घर का सरबराह होगा, आज के बाद इलाके में घर की सरबराही इसके सर पर, माल वेशी इसकी मर्जी से, बिजली इसकी मर्जी से, रिश्ते इसकी मर्जी से, बहन इसकी मर्जी से आएगी, इसकी मर्जी से जाएगी। अल्लाह अकबर, तेरी दवाई भी इसकी मर्जी से आएगी, घर में रोटी भी इसकी मर्जी से पकेगी। कहने लगी मौलवी साहब यूं तो क्यों कहता कि अब ये घर का साईं बनने वाला है? मैंने कहा हाँ हाँ, घर का साईं भी बनेगा, अल्लाह अकबर, बाप का जानशीन भी बनेगा। तो मौलवी साहब वो क्या होता है? मैंने कहा बाप की गद्दी संभालेगा। इतना काम आने, चीख मारी, धड़म से यूं करके गिर गई। पानी पिलाया, होश दिलवाया, खाला की होया। कहने लगी पुत्र इनू चौधरी बनाना है, इसे घर का सरबराह बनाना है। मैंने कहा क्या हुआ? अब बेटे पगड़ी सोच समझ के बांधना, इसी की वजह से जो इसका बाप मरा है। मैंने कहा क्या हुआ? कभी बिस्तर पे गिर गया था, पेशाब पखाना मैं कहाँ बूढ़ी औरत करा सकती थी। रात को दोस्तों की बैठक में बैठा मैं फोन करके थक जाया करती थी। ये ऐसे ऐसे जुमले कसा करता था, इसका बाप रोने लग जाता था। कल पता है क्या हुआ? अचानक अल्लाह अकबर, तेरे इसके बाप का मुंह टेढ़ा हो गया, मैनू होल पै गए। मैं कहला सानू छड़ के जा रहे है। मैंने फोन किया, इसने काट दिया। मैंने दूसरा फोन किया, इसने काट दिया। मैंने तीसरा फोन किया, काट दिया। चौथे फोन पे घूम घूम मोटरसाइकिल दरवाजे पे मारी, की होया की होया। मैं क्या पुत्र अब एक अब्बे नु वेग, पता मौलवी साहब इसका बाप यूं करके देख रहा था, इसने मुझे यूं कहा जिंदा ये है, मरे आते कोई नहीं। तब बस ये जुमला सुना, दूसरा सांस इसके बाप ने ना लिया, इस कंजर की वजह से मरा है। बहने घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, किस वजह से है कि पुत्रा दा भरावां दा किरदार मसकूक है। बाप मर जाए, बहन यतीम, तेरे घर के अंदर तेरे दोस्त, वो दोस्त नहीं दल्ले। हमारे कहावत है दूध का जला छाछ से भी डरता है। दोस्तों से कहता है यारो तुम्हें होटल पे बैठ के चाय पिलाऊंगा। अब ये घर की छतरी टूट चुकी, घर का साहिबान टूट गया है। अल्लाह अकबर, अब यहाँ कोई कंकर भी गिरेगा, आग का अंगारा बन के गिरेगा। लवारिस बहने बेटियां भाई नाराज ना होना, रोटी बाहर खा ले, मैं तुझे घर की दलीज पार नहीं कराऊंगा। 2 मरतबा घर के दरवाजे पे लोग तुझे खड़ा देखे,
मैं तुम्हें समझता हूँ, ये ना हो तेरे खड़े होने की वजह से मेरी बहन का किरदार मशकूक हो जाए। आया किसी को एहसास ये है? ओ मेरे वीरों, ओ मेरे पुत्रों, जिसके घर के अंदर बहनें जवान हो, उस लड़के को तो गर्दन उठा के चलना ही नहीं चाहिए, बल्कि खुदा से रो रो के मांगे, अल्लाह अल्लाह इन इज्जत वालों की डोली इज्जत के साथ उठा देना, अल्लाह इज्जत वालों की डोली इज्जत से उठा देना। खुदा पाक की कसम, भाइयों का किरदार मशकूक होता है, चपेड़े मुंह पे बहनों को पड़ती हैं, लेकिन फिर भी कहती मेरे वीर नो कुछ ना कभी, मेरे वीर नो कुछ ना कभी। यह ऐसा बदबख्त वीर है कि सब कुछ खा गया। आखिरी बात अर्ज करके जा रहा हूँ, लाड लो, आखिरी बात अर्ज करके जा रहा हूँ बुजुर्गों, आपसे बुजुर्गों से कह के जा रहा हूँ, भरावो थानू भी कह के जा रहे हैं, अगर बाप फौत हो जाए तो बहर खाक अपने पास न रखना, बाबूजी ती व्यान तो पहले हिस्सा उसको दे देना, कहना बेटी तुझे 10 लाख का जहेज नहीं दे सकता, लेकिन 4 मरले जमीन तेरे नाम की तुझे दे के जा रहा हूँ। बेटों के सुपुर्द कर गए, बेटी को लवारिस करके चले गए, इसने जनाजे को देख के रोना शुरू कर दिया और दिल में ख्याल किया, ले अब्बा तेरे जाने के बाद मेरा भी दाखिला बंद हो जाएगा, कोशिश करना इसका आंसू आंख से निकल कर यहाँ न गिरने देना, अगर इसका आंसू यहाँ गिर गया तो कब्र में 1 घंटा लेटना भी मुश्किल हो जाएगा। बस मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आ जाओ तूबू इलल्लाह, आ जाओ अल्लाह की तरफ रुजू करो, आमनुत्तकुल्लाह, ओ लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, हक्का तुकाती, जैसा डरने का हक है, वला तमूतुन्ना, परे वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तक पक्के मेरे ना हो जाओ मेरे पास आने की कोशिश न करना, हाँ जब तक पूरे फर्मा बरदार ना हो जाओ मरने की कोशिश ना करना। आओ मेरे अजीजों, चौधरी बन गए, जिम्मेदार बन गए, कंबो बन गए, राई बन गए, जट बन गए, कश्मीरी बन गए, आओ मेरे अजीजों अल्लाह वाले भी बन जाए, अल्लाह के बंदे बन जाए। अल्लाह के बंदे बनने के लिए, अल्लाह के होने के लिए अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने पड़ेंगे, अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाने पड़ेंगे और दुनिया से ताल्लुक घटाने पड़ेंगे। आज अल्लाह के बनने की कोशिश करते हैं, कदम आप उठाइए, मदद अल्लाह फरमाएगा। सारे मिलके कहो या अल्लाह मेरी तौबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दफा फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। या अल्लाह आज नौजवानों ने हथियार गिरा दिए, गर्दनें झुका दी, अल्लाह बूढ़े जवान सब कह रहे अल्लाह मेरी तौबा। साइयां दरवाजे पे तेरे आ गए, अल्लाह सखियों का मिजाज नहीं होता, सरदारों का मिजाज कमियों को धक्के देना नहीं होता, या अल्लाह कमियों को खिलाते बेशक नीचे बिठा के खिलाए। अल्लाह आज कभी तेरे दरवाजे पर, फकीर तेरे दरवाजे पर, तेरे बंदे तेरे दरवाजे पर आ गए। तूने तो कुरान में कहा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह तेरी रहमत से उम्मीद नहीं होके आए। या अल्लाह छोटा बच्चा जमीन पे गिरे, माँ उठाने में देर नहीं करती, अब गुनाहों के दलदल में गिरे तुझे पुकार, अल्लाह तू हमें सीने से, अपनी रहमत के सीने से लगाने में देर ना फरमा। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, सुभान अल्लाह। फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। मुतालबा 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 क्या? 5 वक्त की नमाज और रिज़्क़े हलाल, 5 वक्त की नमाज और रिज़्क़े हलाल। बताओ कौन कौन पाबंदी करेगा? इंशाअल्लाह पक्की बात है, आज से नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, हर नमाज मस्जिद। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब का ये बयान बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको बयान पसंद आया हो